आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की एक ऐसी खास रेसिपी जो सर्दियों के मौसम में ना मार्केट में बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन काफी कॉस्टली होती है। और घर पे आप बहुत ही कम दामों में बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं। मसाला गुड़ बाटी। तो चलिए तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये मसाला गुड़ बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर गुड़ लिया है और गुड़ को ना मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो ये मेरे पास बड़ा पीस था, करीब 300 से 400 ग्राम गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है और इस तरह से हम उसे काट लेंगे। आप गुड़ की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये गुड़ बाटी बनाने के लिए हम एक थाली को या प्लेट को, किसी भी चीज को देसी घी से ग्रीस कर लेते हैं। ये हम पहले ही करके रख लेंगे क्योंकि फिर गुड़ सेट होने के लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब हमने कढ़ाई को गरम किया है और हम इसमें डाल रहे हैं करीब 1/4 कप बादाम। बादाम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा काट लिया है। 1/4 कप ही हम यहाँ पर ले रहे हैं काजू। दोनों ही चीजों को हम बिना घी डाले ही रोस्ट करेंगे, इससे इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा मोटे पीसेस में ही काटा है, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। सर्दियों में अक्सर हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, किसी भी तरीके से हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो हम इन्हें गुड़ के साथ लेंगे। मार्केट में जो ये गुड़ है, मसाला गुड़, ड्राई फ्रूट्स गुड़, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और जब हम इसे घर पे बनाते हैं तो बहुत ही इजीली और बहुत कम दामों में ये तैयार हो जाता है। तो देखिए, जब तक हल्का सा गोल्डन कलर आया है ना, बस तब तक हमने इसको रोस्ट किया है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है नारियल। तो ये ड्राई नारियल जो आता है, जिसे हम गोला कहते हैं, सूखा गोला, उसको हमने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। पतली पतली कतरन मैंने इसकी ली है। आप चाहें तो मार्केट से डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन इस गुड़ में ना ये इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। अगर हम इस तरह से कतरन ले तो अच्छा रहता है और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ये ड्राई फ्रूट्स, नारियल सर्दियों में खाना ना बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाती हैं ये सब चीजें, इसीलिए हम सर्दियों में ये सब चीजें खाते हैं। तो देखिए, इसको भी हमने हल्का सा गोल्डन कलर, ब्राउन कलर आने तक रोस्ट किया है और सभी चीजें बिना घी डाले ही मैंने यहाँ पर रोस्ट किया। तो अब इसे भी हम प्लेट में ही निकाल लेंगे। तो दोनों ही चीजें देखिए हमने इस प्लेट में निकाल ली हैं। अब हमने कढ़ाई को फिर से गरम किया है और यहाँ पर लिया है 1/4 कप तिल, सफेद वाले तिल, जो सर्दियों में अक्सर खाए जाते हैं और काफी गर्म होते हैं। इन्हें भी हम रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट लगती हैं इसको भूनने में। हल्का सा कलर चेंज करेंगे इसका और ये काफी गर्म रहते हैं, साथ ही इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हड्डियों के लिए तिल खाना बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में हड्डियों में सूजन, दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह की जो भी परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है। तो इसको भी हम बिना घी डाले ही सारी चीजें हमने भून ली है। तो देखिए, यहाँ पर तिल भी हमारे भुन चुके हैं, हल्का सा कलर आया है इसमें। अब ये हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने डाली है यहाँ पर पैन में 1 चम्मच सौंफ। तो आप सौंफ आपकी चॉइस पर है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। सौंफ डाइजेशन का काम करती है और गुड़ के साथ सौंफ जब खाते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है और साथ ही डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो सौंफ को तो बहुत हल्का सा भूना है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। भुनने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू सौंफ की इस समय पे आ रही है।
अब कढ़ाई को हमने फिर से गरम किया है और इसमें डाला है 1 चम्मच देसी घी। तो अब हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जो हमने ये गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में काटा था ना, उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और बस लो हीट पर हम इसे लगातार चलाएंगे और धीरे धीरे ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस धीरे धीरे ही जैसे जैसे गुड़ गर्म होगा तो खुद ही मेल्ट होने लगेगा। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत अच्छा रहता है। खाने के बाद आप इस मिठाई का छोटा सा पीस लेंगे ना तो भी बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो सर्दियों में खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो भी सही हो जाती है। तो यहाँ पर गुड़ देखिए मेल्ट होने लगा है, 2 से 3 मिनट ही लगी है बस मुझे इसे चलाते हुए, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और जो चीजें हमने भून कर रखी थी वो सभी चीजें हम इस गुड़ में मिक्स कर देंगे। आप इसमें पीनट्स भी डालना चाहें, मूंगफली, तो वो भी डाल सकते हैं रोस्ट करके, और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, और आधा चम्मच डाल रही हूँ इलायची पाउडर। सौंठ पाउडर बहुत ही अच्छा रहता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, साथ ही खांसी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसे लगातार चला रहे हैं। गैस का फ्लेम हमने बंद ही रखा है क्योंकि जैसे जैसे गुड़ धीरे धीरे ठंडा होगा तभी ये जमेगा, सेट होगा। तो बस अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे और जब तक ये इकट्ठा नहीं होने लगता तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। गुड़ को सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसीलिए हमने प्लेट को पहले ही ग्रीस कर लिया था। तो अब ये देखिए ठीक हो गया है, यहाँ पर सेट होने लगा है। मैं आपको चेक करा देती हूँ। अब देखिए बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है ना, तो बस इसी कंडीशन पर हम इसे प्लेट में डाल देंगे। जब हम मार्केट जाते हैं तो ये बहुत ही महंगा गुड़ हम खरीद कर लाते हैं, लेकिन घर पर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और अपनी पसंद की कोई भी चीज, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए प्लेट में इसको हमने फैला लिया है और 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बचाए थे गार्निशिंग के लिए, तो थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से शेप में काट रही हूँ, आप किसी भी तरह से काट सकते हैं। स्क्वायर पीसेस निकालने, ये मैं बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ क्योंकि आज जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने ये गुड़ वहां पर देखा, बहुत महंगा था, तो मैंने सोचा चलो आज घर ही इसको बना देते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया निकला है ना, कोई नहीं यकीन करेगा कि आपने ये घर पे बनाया है। बहुत ही टेस्टी है, साथ ही बहुत सारे फायदे हैं इसके। बस एक छोटा सा पीस जो आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा और साथ ही टेस्ट भी रहेगा। तो आप इसे कभी भी ले सकते हैं, दिन में, शाम में, खाने के बाद खाएं तो गुड़ जो बहुत अच्छा रहता है अपनी सेहत के लिए। तो यहाँ पर देखिए सभी पीसेस मैंने निकाल लिए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, और बिल्कुल सॉफ्ट गुड़ ये हमारा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कितना बढ़िया, एकदम सॉफ्ट मुलायम है, अब बस मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बहुत सारे तरीके की चिक्की, गज्जक हमने चैनल पर बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।